ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। हो इसका गाना अच्छा लगता है। लेकिन मैं जिसका चरित्र चित्रण अपने ऊपर मैं उतारना चाहता हूँ, मतलब चरित्र से लेके बॉडी लैंग्वेज, मतलब उनका हाव भाव, उनका स्ट्रॉन्गपन, तो वो है खेसारी लाल। अखियां में कवन जादू चुरा के तू रख ले बाड़ू। अखियां में कवन जादू चुरा के तू रख ले बाड़ू। नहिया से नहिया के न्योता जहिया से पेठौले बाड़ू। लगले हाथ अगर खेसारी लाल का भी गाना हो जाए एक दो तो उसका भी फैंस ज़्यादा खुश हो जाएंगे। खेसारी लाल का जी, हम वेल पब्लिक से वसीक प्यारे बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। आप झुलूर जी बात कर रहे हैं जिनका वीडियो अभी वायरल खूब हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, मैं झुलूर बोल रहा हूँ। जी, आपसे इंटरव्यू चाहिए था इसीलिए कॉल किए थे। अच्छा अच्छा। जो आपका गाना कह रहे थे जो आपका गाना है बड़ा अभी ना तालका मचा रहा है, चाहे सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे बड़ा तालका मचा रहा है। तो आपसे तो मिलना चाह रहे थे वैसे, लेकिन समय की कमी की वजह से नहीं मिल पाए। सोचे आपसे फ़ोन पे ही इंटरव्यू ले वीडियो कॉलिंग के दौरान। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया भाई आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बताइए क्या सेवा करें आपकी? बस सेवा कुछ, मेरा कुछ सवाल था आपसे जो मैं जानना चाह रहा था, जो मेरा ऑडियंस जानना चाह रहा था, मैं सोचा आपसे पूछूं। जब आपका गाना वायरल हुआ तो मतलब कैसा लगा आपको? मतलब अब क्या करना चाहिए? मतलब लगता है आपको क्या भोजपुरी इंडस्ट्री से किसी को सपोर्ट चाहिए किसी का? अब देखिए, जिंदगी भर किसी का सपोर्ट अगर नहीं लिए हैं तो सपोर्ट का क्या कोई कुछ भी गाइएगा। अब जहाँ है ठीक है, यहीं पे हमको पब्लिक देख रही है, काफी आशीर्वाद मिल रहा है पब्लिक का। मैंने आगे जैसे मेरे कहने का मतलब आगे क्या प्लान, जैसे मतलब जैसे आप कॉमेडी वीडियो भी बनाते हैं, कि कॉमेडी वीडियो ही बनाएंगे या जैसे सिंगिंग करेंगे आप? नहीं, सिंगिंग तो करना ही है, तो साथ साथ में जो जहाँ से मुझे आज मैं पब्लिक के निगाह में आया हूँ, तो मेरा एक कॉमेडी का जो झुल्लू दादा का गेटअप है। वैसे आपका असली नाम क्या है? असली नाम तो झुल्लू ही है। अच्छा, क्योंकि मैं हमारे ऑडियंस ये भी कहते हैं जैसे आप हैं तो आप जैसे मतलब ऐसे एज ऑफ बूढ़ा तो आप है नहीं, क्योंकि आप बूढ़े का तो गेटअप करते हैं ना। नहीं, गेटअप का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि जो मतलब मैं एक्चुअली ऐसा ही है। अच्छा, जो मैं उसमें किरदार निभा रहा हूँ वो झुल्लू का है। वो किरदार झुल्लू का है। वो लोग झुल्लू दादा के ही नाम से जानते हैं मुझे। कब से आप कब से इस फील्ड में हैं? कब से आप इस फील्ड में? आप कब से इस फील्ड में हैं? फील्ड में तो देखो, ये जो कला होती है वो गॉड गिफ्टेड होता है। तो फील्ड में तो मैं बचपन से ही मेरा एक ख्वाहिश था, लेकिन फील्ड अभी मुझे जाके मिली है, जो ये प्लेटफॉर्म मिला है। अभी मुझे कम से कम 2 साल पहले ये मिला लोगों का साथ। देखिए लोगों को सबसे ज़्यादा जानने में ये इंटरेस्ट, ज़्यादा मज़ा है कि मतलब ये जो गाना आपका कंपोज हुआ था, जो आप गाए थे, मतलब क्या इसका प्लानिंग था? कैसे इस चीज़ का प्लान हुआ था कि हाँ इसे गाएंगे? मतलब कैसे बना था वो गाना जो वायरल हो गया? इस जो गाना मेरा वायरल हुआ है उसकी मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। जैसे हम लोग स्टूडियो में बैठते हैं तो क्षणिक भर के लिए कुछ ऐसा गाते हैं, गुनगुनाते हैं। तो वैसे खुद के एंजॉय के लिए और खुद के अपने एंटरटेनमेंट के लिए हम लोगों ने गा रहा था स्टूडियो में बैठ के। मतलब ऐसे ही मस्ती मजाक में आप लोग रिकॉर्डिंग किए और डाले, वायरल हो गया? हाँ, तो लेकिन बेशक मैंने मस्ती मजाक में गाया, लेकिन मैंने उस वक्त पता नहीं कैसी कृपा थी कि मैंने दिल से गाया। ये बात तो सही है, जो आपकी आवाज़ है ना, कसम से जो भी सुन रहा है झूम रहा है। मतलब बड़े बड़े क्रिएटर उस पर आप रील्स बना रहे हैं, उस पर ट्वीट कर रहे हैं। आवाज़ में काफ़ी आवाज़ में दम है तभी वो चीज़ वायरल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपकी आवाज़ में दम नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मतलब आपके कोई ऐसे मानसा नहीं था कि इसको वायरल करना है या मतलब लोगों के सामने लाना है। मतलब आपने हंसी मजाक में बनाया, वो लोगों को पसंद आ गया।
हाँ, मेरा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था कि मुझे इसको वायरल करना है या कुछ करना है। बस मैंने एक अपनी आपको सोच पता कैसे डाल चला दी। कि हमारे वीडियो वायरल हो गए? आपको कौन बताया पहली बार? पता नहीं था। तो जैसे इसलिए आपको पहली ऐसा बार कौन हुआ बताया? तो जैसे कि हर व्यक्ति मोबाइल चला रहा है, हम्म। तो मेरे गांव के लोग, कुछ लोग थे, तो पहले ये वीडियो मेरा इंस्टाग्राम पे लगा हुआ था। सौम्या पोखरेल हैं, हम्म। काफ़ी अच्छे जो है एक्ट्रेस हैं। शायद उन्होंने नेपाल आपका की वीडियो रहने उठा के वाली। इंस्टाग्राम पे डाला था? हाँ, अपने इंस्टाग्राम पे डाला था, तो नीचे फोटो लगाए थे, हम्म। तो ऊपर लिखा था वाह झुल्लू दादा क्या आवाज़ है। तो उनके इंस्टाग्राम से खूब ज़्यादा मतलब वायरल हुआ। अच्छा, लोग अब हिंदी गाना ही गाएंगे या भोजपुरी में भी अपना कदम रखेंगे? ऐसा है, हम्म। ये भारत देश है, तो हमारे भारत देश में जितनी भी भाषाएं हैं, मैं ऐसा नहीं है कि मुझे जो कुछ कलाकार ऐसे कहते हैं कि बड़ा एटीट्यूड होता है, ना ना मैं भोजपुरी नहीं गाता हूँ, ना मैं ये सब नहीं गाता हूँ, वो एक एटीट्यूड बोलता है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि मेरे देश में जितनी भाषाएं हैं, मैं सारी भाषाओं को गाना चाहता हूँ, क्योंकि अपनी अपनी भाषा अपनी अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई होती है, सबको अपनी मिट्टी से प्यार होता है। अच्छा, तो मैं आप मुझे एक बार वही गाना सुनाइए जो गाना आपका वायरल हुआ था। अच्छा, ऐसे लाइव सुनने में मज़ा कुछ और आएगा। हाँ ठीक है सर, सुना देते हैं। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में, पर ना जाने क्यों होता है। हो बाहों में भर के हम उनको मदहोश बनाने वाले हैं। कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। कैसा है सर? वाकई कसम से जो आपका आवाज़ में कसी से मन करे दिल निकाल के बाहर रख दे। मजाक नहीं, मतलब मस्त लगता है सुनने में जब आप गाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अच्छा, भोजपुरी भी गाते हैं? थोड़ा प्यार मिलता है ना। हाँ, आप भोजपुरी अगर गा लेते तो मुझे भोजपुरी सुनाइएगा। भोजपुरी में कोई गाना अगर गा लेते हैं आप तो? हाँ, भोजपुरी में भी गा लेते हैं। खेसारी लाल का कोई गाना, पवन सिंह का कोई गाना आपको याद हो तो थोड़ा सुनाइएगा, तो मज़ा आ जाएगा आपका आवाज़ में। अच्छा, सुना रहे हैं। एक गाना है कि अखियां में कवन जादू चुरा के तू रख ले बाड़ू। अखियां में कवन जादू चुरा के तू रख ले बाड़ू। नहिया से नहिया के न्योता जहिया से पेठौले बाड़ू। अखियां में कवन जादू चुरा के तू रख ले बाड़ू। ये पवन सिंह का गाना गाया हुआ गीत है। हाँ। बहुत अच्छा गाया आपने पवन, मैं कहता हूँ पवन सिंह से भी अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया। पवन सिंह है भाई, देखो जो नहीं, पवन सिंह है। हाँ। वो बात सही है, बट अब आपको ये मानना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। अब भले आपका ये बड़प्पन है, आप पवन सिंह कह रहे हैं, पवन सिंह है, बट आप बहुत अच्छा गाते हैं। आप भोजपुरी गाना भी गाएं, बहुत अच्छा गाएं। बिल्कुल सर। लगले हाथ अगर खेसारी लाल का भी गाना हो जाए एक दो, तो उसका भी फैंस ज़्यादा खुश हो जाएंगे। खेसारी लाल का अरे बहतात गरम हवा, अरे जरता जमीन हो। अरे कोरवा में लेहला राजा जी कि अब ही बहनी का मसीन हो। कोरवा में लेहला राजा जी। ऐसा कुछ है, मैंने दुगोला में सुना था, शायद उन्हीं का है कि किसी और का है। लेकिन काफ़ी खेसारी भाई को भी काफ़ी पसंद करता हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कलाकार हैं वो, काफ़ी अच्छा गाते हैं। अच्छा, आप भोजपुरी एल्बम या हिंदी एल्बम भी कभी गाए हैं गाना? जैसे मतलब एल्बम जो बनाते हैं गाना, एल्बम में मैंने बहुत कम गाया है। मतलब गाए हैं आप एल्बम? हाँ, गाए हैं, एक आध दो गाना गाए हैं। अच्छा, मतलब एल्बम में आप गाए हैं, लेकिन वो लोगों की नज़र में नहीं आया। हाँ, नज़र में नहीं आया है ज़्यादा।
आगे आपका क्या प्लान है, मतलब आगे क्या मतलब क्या करना है, मतलब क्या चीज़ अचीव करना है? आगे यही प्लान करना है कि जो हमारे जनता जनार्दन है, जो हमें आज इतना चाह रहे हैं, जो हमें इतना स्नेह दे रहे हैं, तो उनको एंटरटेनमेंट करने का प्रयास करेंगे, गाने के माध्यम से, चाहे कॉमेडी के माध्यम से। अच्छा, आपका ये जो वीडियो वायरल हुआ था, इसका श्रेय आप किसको दे रहे हैं? सोमिया पोखरेल को या फिर जो है ना, नहीं देखिए, इसमें जैसे किसी कामयाबी के पीछे ना बहुत सारे बहुत लोगों का बलिदान होता है। बलिदान का मतलब लोगों का मेहनत। शर्मा जी। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप सबसे ज़्यादा किसको मानते हैं, मतलब कौन अच्छा सिंगर है, या मतलब देखो भोजपुरी इंडस्ट्री में तो सिंगर का जितने भी सिंगर गाते हैं सबकी आवाज़ अच्छी लगती है मुझे। जैसे आपको पर्सनली कौन सा किसका गाना अच्छा लगता है? लेकिन मैं जिसका चरित्र चित्रण अपने ऊपर मैं उतारना चाहता हूँ, मतलब चरित्र से लेके बॉडी लैंग्वेज, मतलब उनका हाव भाव, उनका स्ट्रॉन्गपन, तो वो है खेसारी लाल का। खेसारी लाल यादव का। मैंने आप खेसारी लाल यादव का हाव भाव, चरित्र चरण सब आप उतारना चाहते हैं, लेकिन गाना याद रखते हैं पवन सिंह का। नहीं, ऐसा है ना, अभी तो मैं जो बचपन में मैं गाया करता था, जो मैं बहुत मतलब बहुत पहले, बचपन क्या है, बचपन तो मैं तो बहुत उम्र है, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं बहुत पहले जो गाना गाया करता था वो पवन सिंह का गुनगुनाता था। तो इसीलिए वही सब जवान पे भी चढ़ा हुआ है। हाँ, वही सब मेरे दिमाग में है, लेकिन अभी जो मैं देखता हूँ तो थोड़ा खेसारी भाई मुझे अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं। अरे कोको कोला गाना याद है आपको खेसारी लाल यादव का? कोको कोला तो नहीं याद है, नहीं याद, क्योंकि जो नए ट्रेंडिंग में गाने आ रहे हैं वो मुझे याद इसलिए नहीं है कि मैंने कुछ दिनों से अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गए अपने पीछे कि मुझे भी कुछ करना है, इसीलिए मैं कौन क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं ध्यान नहीं देता है। पहले मैं गाना सुना करता था, इसमें भी व्यस्तता में नहीं सुन पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुलूर जी आपका, हमारे साथ टाइम दिया आप। बाकी कोशिश करेंगे आपसे बहुत जल्दी मिले और मिल के इंटरव्यू करें आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।